कोई नहीं जीत सकता। सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो फाइनली केसरी चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुके हैं पहले दिन की, और पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को हम कंपेयर करेंगे जाट मूवी के साथ में, क्योंकि थिएटर में तो भी वैसे मूवी कहीं लगी हुई है, जैसे कि छावा लगी है, सिकंदर लगी है, द डिप्लोमेट भी लगी है, बट हम सिर्फ जाट से कंपेयर करेंगे क्योंकि जाट ही सबसे नई मूवी है। बाकी सभी मूवीज़ को तो 15-15, 20-20 दिन हो चुके हैं, छावा को 2.5 महीने हो चुके हैं और डिप्लोमेट को 5 सप्ताह से ऊपर हो चुका टाइम, तो उनसे कंपेयर करने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले केसरी चैप्टर 2 के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। पहले दिन केसरी चैप्टर 2 ने लगभग 8 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है अर्ली ट्रेंड के हिसाब से, तो ये कमाई, और इसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी 20% के करीब है। और पहले दिन के हिसाब से काफी डिसेंट कलेक्शन है। अगर इसको कंपेयर करें अक्षय कुमार की इसी साल रिलीज हुई मूवी स्काई फोर्स से, तो उसने 12.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी पहले दिन, तो इसका कलेक्शन उससे थोड़ा सा गिरा। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें जाट के पहले दिन के कलेक्शन से, तो जाट ने 9.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, इसने 8 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। उससे थोड़ा बहुत ही कम है इसका कलेक्शन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जाट की ऑक्यूपेंसी थी 15% के करीब, इसकी 20% के करीब है, मतलब इसके पास में स्क्रीन काउंट जाट के मुकाबले में कम आए हैं। तो भाई अगर केसरी चैप्टर 2 के स्क्रीन काउंट जाट जितने होते, तो इसका पहले दिन का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से ऊपर होता, तो ये डिफरेंस रहेगा। अब ओवरसीज की कलेक्शन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, जहां तक मुझे लगता है पहले दिन ये 2-2.5 करोड़ रुपए के करीब ओवरसीज में कमाएगी, तो इसका जो पहले दिन का जो टोटल ग्रोस कलेक्शन हो जाएगा 11-12 करोड़ रुपए के अराउंड हो जाना चाहिए। और अब बात करें जाट मूवी के बारे में, तो जाट मूवी का 9वां दिन था आज, और इसके कलेक्शन के कम होने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि केसरी चैप्टर 2 आई है, इसको भी शोज मिले हैं, जाट के भी कुछ शोज कम हुए हैं, तो जरूर इसका कलेक्शन कम होना चाहिए था, इस हिसाब से सोचा जा रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ, जाट का कलेक्शन बिल्कुल ही स्टेबल रहा। कल इसने 4.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, आज भी इसने 4.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। बट डिफरेंस ये रहा इसकी ऑक्यूपेंसी में। कल इसकी ऑक्यूपेंसी 11% थी, आज इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई 15% तक, क्योंकि इसके शोज कम हो गए हैं। तो इसी के साथ जाट मूवी का जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 66 करोड़ रुपए के करीब हो जाता है, और वर्ल्ड वाइड इसने 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अब अपने बजट से ये सिर्फ 10 करोड़ रुपए की दूर है, और इंडिया से बाहर इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई भी करी है। तो होपफुली इस वीकेंड पर ये अपना 100 करोड़ रुपए का बजट रिकवर कर लेगी, और उसके बाद में हिट की कैटेगरी में आ जाएगी। अब जाट और केसरी चैप्टर 2 में कौन सी मूवी बेटर है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो इन दोनों मूवी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि जाट एक वॉयलेंस से भरपूर मूवी है, जिसमें सर को ऐसे कटते हुए दिखाया गया जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हो, मतलब थोक के बाद सर काटे गए उसके अंदर, तो वो आम लोगों के लिए तो नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको खास बनना पड़ेगा। और वहीं बात करें केसरी चैप्टर 2 की, तो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर मूवी बनी है, ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो ये मुझे लगता है मोस्टली सभी लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो ये सबके लिए बनी है, जाट सबके लिए नहीं बनी है, सेंसिटिव लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो इन दोनों मूवी का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि केसरी चैप्टर 2 बेटर है, जाट बेटर है, दोनों अपनी जगह पर बेटर होंगे। और हाँ, मैंने केसरी चैप्टर 2 अभी तक देखी नहीं है, बट इसके ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होने से और लोगों के रिव्यूज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस मूवी को देखूंगा उसका रिव्यू लेकर मैं जल्दी आपके पास में हाजिर हो जाऊंगा। अभी के लिए बस इतना। वीडियो अगर आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।